हमारी पौराणिक कथाओं में ना कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमें कर्म और न्याय के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम गरुड़ पुराण जैसे महान ग्रंथों से एक ऐसी ही भयानक लेकिन बहुत गहरी अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हर किसी के मन में आता रहा है। क्या हमारे अच्छे बुरे काम हमारे साथ ही खत्म हो जाते हैं या फिर मौत के बाद भी वो हमारा पीछा करते हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों का तो यही मानना है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और ये सिलसिला इस जिंदगी के बाद भी नहीं थमता। पुराणों में जब नर्क की बात होती है तो उसे कोई हमेशा के लिए सजा की जगह नहीं बताया गया है। असल में ये एक ऐसी जगह है जहां आत्माओं को अपने किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसे एक तरह की शुद्धिकरण यानी क्लीनिंग प्रोसेस समझ सकते हैं, जहां बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है। श्रीमद् भागवत पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ बताते हैं कि ऐसे 28 अलग अलग नर्क हैं और हर नर्क किसी खास किस्म के पाप के लिए बना है। आज हम इनमें से एक ऐसे नर्क की बात करने वाले हैं जिसका जिक्र सुनकर ही रूह कांप जाती है। इस नर्क का नाम है कुंभीपाक। नाम सुनने में जितना आसान लगता है, यकीन मानिए इसका वर्णन उतना ही ज्यादा भयानक है। तो आखिर इस शब्द का मतलब क्या है और ये जगह दिखती कैसी है? कुंभीपाक शब्द का मतलब बहुत सीधा है। कुंभी का मतलब होता है घड़ा या कोई बड़ा बर्तन और पाक का मतलब है पकाना, यानी एक बर्तन में पकाया जाना। ये नाम ही अपने आप में इसकी पूरी भयावहता को बता देता है। जरा कल्पना कीजिए, पुराणों के अनुसार ये एक ऐसी जगह है जहां चारों तरफ धधकती आग है और खौलते हुए तेल के बड़े बड़े कड़ाही रखे हैं। हवा में सिर्फ जलने की असहनीय गंध और कभी न खत्म होने वाली चीखें गूंजती है। मतलब एक ऐसी जगह जिसका मकसद ही सिर्फ पीड़ा देना है। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी भयानक सजा मिलती किसे है? कौन से ऐसे पाप हैं जो किसी आत्मा को कुंभीपाक तक ले जाते हैं? शास्त्रों में इसका जवाब बिल्कुल साफ है। ये दंड खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अपने स्वाद या मनोरंजन के लिए बेजुबान जानवरों और पक्षियों की जान लेते हैं, जो जीवित प्राणियों को सिर्फ इसलिए तकलीफ देते हैं ताकि उनकी जीभ को स्वाद मिल सके, या फिर जिन्हें दूसरों को दर्द में देखकर मजा आता है। अब आते हैं सजा पर, और सच कहूं तो ये हिस्सा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि ये कोई एक बार की सजा नहीं है बल्कि एक भयानक लूप है, एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता। इस अंतहीन दर्द को मुमकिन बनाने के लिए आत्मा को एक खास तरह का शरीर दिया जाता है जिसे कहते हैं यातना देह। ये एक ऐसा शरीर है जो सिर्फ और सिर्फ दर्द महसूस करने के लिए बना है, और इसकी खासियत यह है कि ये कभी मरता नहीं। ये हर पीड़ा सह सकता है लेकिन कभी नष्ट नहीं होता। प्रक्रिया बहुत सीधी और बेहद क्रूर है। यम के दूत पापी को सीधे उबलते तेल के बड़े बड़े कड़ाहों में फेंक देते हैं। शरीर तो जलकर खाक हो जाता है, लेकिन आत्मा तो अमर है। उसे फौरन एक नया यातना देह मिलता है और उसे फिर से उसी कड़ाही में डाल दिया जाता है, और ये चक्र बार बार बस चलता ही रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये चक्र कब तक चलता है? शास्त्रों के मुताबिक सजा की अवधि उस व्यक्ति द्वारा मारे गए जानवरों के शरीर पर मौजूद बालों की संख्या के बराबर होती है। जरा सोच कर देखिए, एक जानवर के शरीर पर जितने बाल उतने ही 1000 साल तक ये पीड़ा। लेकिन क्या कुंभीपाक का वर्णन सिर्फ डराने के लिए किया गया है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा संदेश भी छिपा है? चलिए अब इसके पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं। ये जो कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कुंभीपाक की पूरी अवधारणा का सार बस यही है। ये कर्म के सिद्धांत का मतलब लॉ ऑफ कर्मा का एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही रॉ एग्जाम्पल है। ये बताता है कि हमारी हर क्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, घूमकर हम तक वापस जरूर आती है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? 3 बड़ी बातें। पहली और सबसे जरूरी है अहिंसा, यानी हर जीवित प्राणी का सम्मान। दूसरी है कर्म का सिद्धांत कि आज जो करेंगे कल वही भरेंगे। और तीसरी है संयम, अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों पर थोड़ा काबू रखना। तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का एक गहरा सबक है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कुंभीपाक जैसी अवधारणाएं सिर्फ पुरानी डरावनी कहानियां हैं, या फिर ये हमारे कर्मों के नतीजों के बारे में एक ऐसी चेतावनी है जो आज भी उतनी ही सच्ची है? इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।